अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उज़मा अब्बास और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत अहम टॉपिक जो कि है इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन। बांझपन की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं तो दो मेन वजूहात होती हैं, या तो कोई माँ के अंदर मसला है या तो बाप के अंदर कोई मसला है, यानी मेल फैक्टर या फीमेल फैक्टर। अगर मैं सबसे पहले मेल फैक्टर की बात करूं तो या तो स्पर्म्स का यानी स्पर्म्स के अंदर दो चार मेन इश्यूज आ सकते हैं। नंबर वन, या तो उसकी स्पर्म्स की मोटिलिटी ठीक नहीं है कि वो सर्विस के अंदर अपना रास्ता नहीं बना पा रहे, या तो उनकी जो साख्त है मोर्फोलॉजी वो अब नॉर्मल है। अब इसके तीन हिस्से होते हैं, इसकी हेड या टेल, कोई हेड का डिफेक्ट है या कोई स्पर्म की टेल का डिफेक्ट है, वो आपको टेस्ट रिपोर्ट पे ही पता लग सकता है। या उसकी स्पर्म काउंट जो है वो ठीक, वो नॉर्मल नहीं है। तो ये जब भी आप टेस्ट करवाएंगे उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि मेन इश्यूज की मॉर्फोलॉजी में है, मोटिलिटी में है या काउंट में है। अब ये सारा कुछ क्यों उसकी वजह क्या है, ये क्यों हो सकता है? या तो जो मेल है वो उसकी एज काफ़ी ज़्यादा है, या वो बहुत स्मोकर है या ड्रग एडिक्ट है, या कोई उसको अंडरलाइन कोई और पैथोलॉजी है, कोई मेडिकल कॉज है। तो इन सारी वजूहात से जो स्पर्म काउंट, मोर्फोलॉजी या मोटिलिटी के अंदर इशू आ सकता है। तो आपको टेस्ट करवाना है, उसके मुताबिक फिर आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जो मेल का जो स्पर्म काउंट या जो भी मोर्फोलॉजी में इशू आ रहा है उसका जो ट्रीटमेंट होता है, बेसिकली जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं इसका ट्रीटमेंट वो करते हैं, लेकिन जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो भी इसका आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अगर आप एक दफ़ा किसी यूरोलॉजिस्ट को चेक करवा लें जो कि गुर्दे और मसाने के डॉक्टर्स होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फीमेल, मोस्टली फीमेल्स के अंदर जो मेन वजूहात आ सकती हैं, सबसे पहले या तो ये है कि बच्चेदानी की जो साख्त है उसके अंदर कोई मसला है। अब बच्चेदानी के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसकी बॉडी होती है और एक सर्विक्स, जिसको हम रहम कहते हैं। तो अगर तो बच्चेदानी की साख में कोई मसला आ रहा है, कुछ लोगों की जो बच्चेदानी होती है वो रेट्रोवर्टेड होती है। दो तरह की बच्चेदानी की शेप या पोजीशन हो सकती है, या तो एंटीवर्टेड यानी आगे की तरफ होती है जिसमें रहम का रास्ता फॉरवर्ड और डाउनवर्ड यानी आगे को और नीचे को होता है। तो इस सूरत में जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो जो स्पर्म्स होते हैं वो इजीली ट्रेवल कर सकते हैं और आपको प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 70% जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो यूट्रस होती है वो एंटीवर्टेड ही होती है, लेकिन 30% फीमेल्स के अंदर वो रेट्रोवर्टेड होती है, यानी कि वो पीछे को होती है। तो इसके अंदर स्पर्म्स को जाने, अपना रास्ता बनाने की थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ सकती है, लेकिन ये इतनी कोई ख़ास वजह नहीं है। रेट्रोवर्टेड यूट्रस के अंदर भी आप कंसीव कर सकते हैं। इसके अलावा या तो कोई उसके अंदर पैथोलॉजी है, यानी कि कोई अगर आपको फाइब्रॉइड है यानी कोई रसौली है और वो बच्चेदानी के मुंह के सामने मौजूद है, तो उस दौरान भी आपको हमल में दुश्वारी पेश आ सकती है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलें तो हमारी दो ट्यूब्स होती हैं, कोई ट्यूब्स के अंदर मसला है, साल्विंजाइटिस, कोई आपको लिकोरिया कोई डिस्चार्ज वगैरह रहा है, उसका आपने ट्रीटमेंट नहीं किया और वो बाद में एक्सटेंड होते आपकी ट्यूब्स और ओवरिस तक चला गया है और उसकी वजह से आपको एडहेजन और फाइब्रोसिस बन गए, फाइब्रोसिस हो गई है। एडहेजन का मतलब होता है कि फाइब्रोसिस का मतलब होता है कि वो आपस में चिपक गए हैं। अब जब वो चिपक जाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका जो ट्यूब्स का रास्ता होता है वो थोड़ा सा टॉर्चुअस होता है, तो उस दौरान उसकी वजह से स्पर्म को ऊपर जाने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आसानी होती है। लेकिन जब वहाँ पे एडहेजन बन जाए, फाइब्रोसिस हो जाए, तो जाहिर सी बात है वो आपस में चिपक जाएंगी, तो जो स्पर्म है वो ऊपर जा नहीं पाएगा, या अगर ऊपर चला भी गया उसने फर्टिलाइज कर दिया एग को, लेकिन फिर वो वापस नहीं आ पाएगा और वो गलत जगह पे भी इम्प्लांट हो सकता है, यानी कि बच्चेदानी की बजाय ट्यूब्स या ओवरीज कहीं और पर भी इम्प्लांटेशन हो सकती है, जिसको हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ऑब्वियसली अगर वो रप्चर हो जाए तो इसके बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो सिनेरियोज आगे पेश आ सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं ओवरीज की बात करूं तो हमारे जो ओवरीज होती हैं, हमें जैसे कि पता है जिसको हम अंडेदानियां कहती हैं, हमारे अंडे बनाने वाली जगह होती है। अगर हमारी अंडेदानियों में ओवरीज के अंदर कोई मसला आ रहा है, यानी कि हमें पीसीओज हैं, यानी जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, कि सिर्फ हमारे फॉलिकल्स बन रहे हैं और अंडे जो हैं वो नहीं बन रहे, छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं वो मेच्योर नहीं हो पा रहे या आगे एग रिलीज नहीं हो पा रहा। अब इसके अंदर हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस की भी हम बात कर सकते हैं, कोई थायराइड का इशू है, कोई हमारा FSH है जो हमारे मेन हार्मोन फीमेल्स के होते हैं, कोई उन हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, तो हमारे जो एग्स हैं वो सही से बन नहीं पा रहे। जाहिर सी बात है अगर एग्स नहीं है तो आपका साइकिल भी रेगुलर होगा, या जो आपको 5-5 6-6 महीने आपको पीरियड्स आ ही नहीं रहे या आपको स्पॉटिंग हो रही है,
या फिर आपको पीरियड्स रुक ही नहीं रहे। जाहिर सी बात है, अगर आपका साइकिल इरेगुलर है तो आपको पता ही नहीं है कि आपका एग कब रिलीज हो रहा है, कब बन रहा है। तो अगर एग नहीं है तो ऑब्वियसली आपको इनफर्टिलिटी का इशू आएगा, आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इस चीज़ का ट्रीटमेंट भी बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। वैसे तो ये पाकिस्तान में जो इसकी प्रेवलेंस है वो कम ही है, लेकिन फिर भी ये आपको पता, आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो कि फीमेल से मेल को यानी या मेल से फीमेल को यानी एक दूसरे से इंटरकोर्स के दौरान ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं, जिसमें सिफिलिस, क्लैमिडिया, गोनोरिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों को, कुछ फीमेल्स को एंडोमेट्रियोसिस होती है। जिस तरह आपको बाहर पीरियड्स आ रहे हैं वैसे ही ब्लड अंदर जमा हो रहा होता है, तो उसकी वजह से भी आपको इनफर्टिलिटी का इशू पेश आ सकता है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी काफ़ी एक्सप्लेन किया है। तो चाहे मेल फैक्टर हो या फीमेल फैक्टर हो, उसके लिए आपको आपके डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। मोस्टली जो 70% जो होते हैं पार्टनर्स, उनको विद इन 1 ईयर हो जाती है प्रेगनेंसी। अगर आप 1 साल तक ट्राई कर रहे हैं और आपकी एज 30 से नीचे है तो आप फिर भी 1 साल मजीद भी इसको आप दे सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 30 प्लस हो गई है तो आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के पास जाएं और वो आपका ट्रीटमेंट करें। मैं उम्मीद करूंगी मेरी आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।